ठीक है बच्चा। गोलीय दर्पण का तो हम सूत्र बता दिए हैं ना। गोलीय दर्पण में 3 सूत्र बताए हमने। एक होता है R बराबर F बराबर ना, F इक्वल टू R बाई, ये बताए हैं। यानी जो फोकस दूरी है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ये बताए हैं। उसी तरह वो गोलीय दर्पण का सूत्र 1/u बराबर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये प्रूव करवा दिए हैं ना। आज पढ़ा जाएगा उससे संबंधित प्रश्न, गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रश्न जो आते हैं। सूत्र तो निगमन हो गए, तब उससे संबंधित प्रश्न देखिए छोटा छोटा ही कर कर चला जाएगा। न्यूमेरिकल लगाने से पहले याद कर लीजिएगा आप लोग कि दिया क्या रहता है, क्योंकि यही नहीं समझ में आता है कि देता क्या है और बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड हो जाता है। तो हार्ड नहीं है, हार्ड आप लोग खुद बना लेते हैं। जब भी पता चल जाएगा कि दिया क्या है ना, क्या पूछ रहा है, पहले लिख लीजिए कापी पर, इसके बाद तो सवाल लगेंगे। जैसे ये छोटा सा सवाल है, थोड़ा देखा जाए, आते हैं इसे सवाल 2 नंबर में। ये सवाल 2 नंबर में पूछेगा कि एक अवतल दर्पण है ना, पहले जो कर रहा है कर दे। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बना दिए और इनसे क्या करें, एक मुख्य अक्ष रेखा खींच दें, खींच दिए। अगर नहीं खींचेंगे तभी कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष से जो जा रही है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है ना, दिया है क्या, C इक्वल टू दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर, यही दिया है। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, तो R बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दे दिया है। वक्रता त्रिज्या दिया है और क्या पूछा है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी F इक्वल टू क्या किया है, वाट, यही है ना। फिगर के माध्यम से तो हो गए कि क्या दिया है, कि वक्रता त्रिज्या दिया है और क्या पूछ रहे हैं, फोकस दूरी F पूछ रहा है, R दिया है, F पूछ रहा है। तो क्या है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर, त्रिज्या किधर होती है, तो बाईं तरफ। तो R का मान क्या होगा, निगेटिव होगा ना। तब यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो दिया है वक्रता त्रिज्या, आराम से घबरा कर नहीं, वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू क्या दिया है, -40 सेंटीमीटर, पूछा लोग दिया है 40 सेंटीमीटर, रख दिए। क्या पूछा है, फोकस दूरी F इक्वल टू वाट, F इक्वल टू वाट, वही पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होता है। तो क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या होता है सूत्र, F इक्वल टू R बाई, यही होता है ना। फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका आधा कर देंगे। R का मान कितना है, -40 के भाई आएगा कितना, -20 सेंटीमीटर। R का F का मान आ गया ना, या फिर F बराबर क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर प्लस में दिया है ना, आपका प्लस में दे दिया है, यहाँ पर तो माइनस नहीं ना दिया है, तो हम भी माइनस में नहीं लिखे हैं, माइनस में भी होगा। या तो F बराबर -20 सेंटीमीटर, तो बराबर F बराबर क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, जो समझने वाला समझेगा क्या कि ये अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण होगी। एग्जामिनर समझ जाते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, ये भी लिख सकते, यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि फोकस दूरी है ना, वक्रता त्रिज्या दिया ही है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आपको डाउट है तो यहीं तक रहने दीजिए। हो गया, समझ में आया, ठीक। हाँ, आधा कर दीजिए, काटने आएगा ना।
तो 40 में 2 लोगों को बांटेंगे तो कितना होगा? 20-20 होगा ना। तो आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बच्चा, अगला वो अवतल दर्पण के लिए था, अब क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए, है ना। दोनों में अंतर होते हैं। उत्तल दर्पण के लिए देखा जाए, यही है उत्तल दर्पण, कलई कर दिया जाए। ये हो गया उत्तल दर्पण ना, ये हो गया P, ये हो गया इसका F, और ये मान लेते हैं C ना। तो C क्या है? उसकी वक्रता त्रिज्या, F उसकी फोकस दूरी, और P क्या है? इसका ध्रुव। P इसका ध्रुव होता है। यही तीनों दिए होते हैं। तो क्या दिया है? R का मान दिया है। R का मान कितना दिया है? तो 30 सेंटीमीटर ना। R का मान 30 सेंटीमीटर दिया है, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यही ना। तो जब वक्रता त्रिज्या दिया है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो किधर है? दाईं तरफ है ना। और जब दाईं तरफ है तो कोई भी वस्तु अगर दाईं तरफ जाती है तो सब क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, हम बताए भी हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है, बताए हैं। तो यहाँ पर R का मान क्या होगा? धनात्मक। जैसे अवतल में क्या लिखे थे? ऋणात्मक, तो इसमें क्या लिखेंगे? धनात्मक। तो पहले क्या लिखेंगे? जो दिया है लिख दें, वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। और फोकस दूरी इक्वल टू वाट? फोकस दूरी F इक्वल टू वाट, यही है ना। तो F इक्वल टू क्या होगा? R/2, यानी 30 के बटे में 15 कितना आ जाएगा? 2। 30 के बटे में काटनी आएगा, 30 का आधा कितना होगा? तो क्या कर देंगे? 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। F का मान आ गया, फोकस दूरी, यही आपका क्या हो जाएगा? उसमें अवतल में क्या आ रहे थे? निगेटिव, इसमें आएंगे पॉजिटिव। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बच्चा, अभी तक आप लोगों को हम बता रहे थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बता दिए हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से तो संबंधित प्रश्न बता दिए, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कभी कभी ये दे देता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हम तो अवतल का पढ़े थे, उत्तल का पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि अब हम क्या करें, कपड़ा धोकर बैठ जाएंगे, समझे में नहीं आएगा कि हम करे तो करे क्या। तब कुछ नहीं, गोलीय दर्पण यहाँ से लिखे ना ऊपर है कि गोलीय दर्पण से संबंधित प्रश्न, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वक्रता त्रिज्या क्या हो रही है? आधा हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ये अवतल दर्पण के लिए था ना, तब भी वक्रता त्रिज्या क्या हो रही थी? आधी हुई थी। अच्छा है उत्तल दर्पण के लिए C, यहाँ पर भी क्या है? C। दोनों में R का मान क्या था? F का मान R/2 ना था, इसमें भी। अच्छा है, दोनों में क्या है? R का क्या हो गया है? आधा ही हुआ है ना, बस एक धनात्मक आया है तो एक ऋणात्मक। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण दिया है, तो हम क्या लेकर चलेंगे? धनात्मक, और कुछ नहीं। दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, दो ही दर्पण होते हैं ना, गोलीय दर्पण। तो दोनों में से किसी को लेकर चलिए। हमसे क्या है? वो तो जो दिया है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण के लिए क्या करेंगे? वही रखेंगे फार्मूला नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दिया है R इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। और फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी F इक्वल टू वाट। तो R बराबर F बराबर
r/2 यानी 32 के बटे में होगा ना, यानी ये कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। काट दीजिए तो 16 बार में कट जाएंगे। ये हम लोग का क्या हो गया है आंसर, हो गया ना। अवतल के लिए बता दिए, उत्तल के लिए कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा गोलीय दर्पण, तो वो भी कंफ्यूजन खत्म। इसमें प्लस माइनस नहीं देंगे क्योंकि आपको कुछ नहीं दिया है ना, दर्पण बदल दिया है, तो हम ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, सीधे जो आंसर है जो यहाँ पर दिया था 32 उसी का आगे कर दीजिए, समझ गए ना। देखिए वो तो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या से संबंधित था। अब इसमें क्या आ जाएंगे, फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित। यही सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ऐसे ही सवाल पूछते हैं बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे पूरा आ जाएगा। सबसे आसान भी होता है ये। देखिए क्या दिया क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कुछ भी दिए, पहले हम फिगर बनाना शुरू कर दें। दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी जो दिया है पहले लिख दें। क्या दिया था, बोला है फोकस दूरी ना, लिख देते हैं पहले फोकस दूरी, डाउट क्लियर हो जाएगा। फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बताओ बचिया, अवतल दर्पण है ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, माइनस होगा ना, याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण है और माइनस में होगा, तो क्या लिख देंगे माइनस 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसी के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी यानी u है ना, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो u से। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, क्वेश्चन में जो जैसे दे रहा था उसी तरह, u बराबर -15 सेंटीमीटर होगा, यही ना। तो पूछा क्या है, बनने वाले प्रतिबिंब यानी भी की प्रकृति बताइए, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी वास्तविक है कि उल्टा है कि आभासी है, तथा उसकी स्थिति किस स्थिति में जाकर बना है, और उसकी आवर्धन क्षमता m, आवर्धन क्षमता m का मान ज्ञात करना है। यानी देखिए क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v इक्वल टू वाट, v इक्वल टू वाट, वाट मतलब समझ लेना, वही पूछ ही रहा है तो वाट लगा दिए। तो देखिए दर्पण के सूत्र से लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। देखिए फिगर में एक बार दिखा दें आप लोगों को, फिगर में दिखा देंगे तो शायद और क्लियर हो जाए ना। ये हो गया P, यहां पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखा है ना, जिसको मान लेते हैं B और A। इनके जो दूरी है यहां से यहां तक U बराबर कितना दिया है, तो -15 सेंटीमीटर ना, और उनकी फोकस दूरी, तो वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया है ना, किया है। फोकस दूरी पूछा है, यानी F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, दे दिया ना। मान लेते हैं ये B A C और V इक्वल टू वाट है यहाँ से। तो देखा जाए सवाल में क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/V पूछा है ना, U को इस साइड ला दें, यानी 1/V इक्वल टू 1/F माइनस 1/, क्योंकि U को इस साइड लाए हैं तो माइनस हो जाएगा ना,
तब सबकी क्या करें, वैल्यू रख दें। इसका मान कितना होगा, एफ का मान -10 माइनस 1/, माइनस मान रख रहे हैं बच्चा, सबका मनवा भी रखे हैं कि एफ का मान 10 तो माइनस है, और यू का मान कितना है, माइनस है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस लगा है ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 के या माइनस ऊपर कर देते हैं 10, माइनस माइनस 1 के 1/v होगा ना ये, या फिर 1/v बराबर, इनका क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालें। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 15 गुना के 30 और 10 3 30 आ रहा है। एलसीएम निकालिए तो 30 आ जाएगा, निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लेंगे आप लोग। 15 और 10 तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 एलसीएम जोड़ घटाना होता है ना, भिन्न का जोड़ और घटाना आप लोगों को पढ़ाया जाता है 6 7 8 में, क्लास 4 से शुरू हो जाता है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना। कितनी बार में जा रहा है, 10 3, तो ऊपर से भी जब नीचे जितनी बार में जाएगा उतना ही क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे। 10 3 30, तो ऊपर 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 3 बार में जा रहा है ना भाई, 3 बार में जा रहा है तो 10 3 3 एकम 3 होगा ना, क्योंकि 3 बार में जा रहा है। उसी तरह 15 गुना के तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। अभी -3 है, +2 है, घटेगा तो कितना होगा, -1 होगा ना, क्योंकि -3 है और +2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, कहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, होता है ना। तो लिखेंगे क्या, 1 के v बराबर -1 के 30, तिरिये गुणा कर दीजिए इसका इसमें और इसका, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यही ना प्रतिबिंब की दूरी है। पहला आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया, हम कुछ किए हैं, अपने आप ही ना माइनस में आ गया। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, निगेटिव होती है ना, यानी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। हमको नहीं करना पड़ा, खुद हो गया है, वो खुद ही आ गया माइनस। अच्छा माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा ना, क्योंकि वही पूछा है ना, तो उसकी प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक। यहाँ पर लिख देंगे प्रकृति बराबर वास्तविक और उल्टा होगा ना, वास्तविक उल्टा, ये तो हो गया। इसके बाद पूछा है आवर्धन ना, आवर्धन आवर्धन क्षमता m = आवर्धन क्षमता m = क्या लिखवाए हैं फार्मूला, -v के u, -v के u लिखवाए हैं, बता चुके हैं ये फार्मूला। आवर्धन क्षमता m बराबर I के O बराबर -v के u, ये फार्मूला होता है बच्चा, सूत्र होता है आवर्धन का। तो ये बताइएगा, यही पूछा है ना आवर्धन, तो m बराबर -v का मान -30 बटे में u का मान -15, m का मान माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। तो 30 के बटे में काट देंगे, कितना आ जाएगा, -2, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता हो गया, -2 है ना, तो उसको क्षमता पूछ रहा है ना, तो 2 लिख देते हैं, समझ गया ना। जो 2 आया है ये हो गया, इसका क्या हो गया, आवर्धन। और प्रतिबिंब कैसा बना है, तो 2 गुना बना है कि नहीं, 2 गुना बना है, क्योंकि 15 का क्या हो गया, स्थिति इसकी कितनी हो गई, 2 गुना हो गया ना। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। प्रकृति तो हो गई, वास्तविक और उल्टा। अब क्या पूछा है, आवर्धन है ना, तो यहाँ पर आवर्धन बराबर लिख देंगे, आवर्धन m बराबर
v अपान के u, या v बराबर m बराबर v का मान अभी निकाले हैं -30, तो क्या लिख देंगे -30 और u का मान माइनस, काट देंगे माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, m बराबर कितना आ जाएंगे 2। इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। क्यों नहीं होता है ना? इसका मात्रक बताइए 30 सेंटीमीटर है बच्चा, नीचे में क्या है, ये भी तो सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, इसलिए आवर्धन क्षमता की मात्रा नहीं होती है। तो इसको लिखना नहीं पड़ता है, इसे ही बस हमें दिखा दिया जाता है। तो देखिए ये तो हो गया, यानी कैसे कैसे किए हैं सवाल में कि अवतल दर्पण की जो जो दिया था यहाँ पर फिगर के माध्यम से रख देते हैं, होता है ना, तो वो रख दिए। तो अब क्या दिया था कि फोकस दूरी f बराबर -10 दिया है ना, फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर -15 और प्रतिबिंब की स्थिति v = 1। तो ये दर्पण का सूत्र यही होता है, यही होता है ना। क्या पूछ रहा है, v ना, तो u को क्या कर दें, उस साइड भेज देंगे, तो भेजेंगे तो f से क्या होगा, माइनस से ना होगा। ये तो कैलकुलेट किए हैं, भिन्न का जोड़ घटाना यहाँ पर। तो देखिए 2 गुना दूर बना है कि नहीं बना है, प्रतिबिंब की स्थिति बोला था, तो स्थिति यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 गुनी ना, स्थिति 2 गुनी बना है ना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर था, बना कितना है 30 सेंटीमीटर, तो उसकी स्थिति 2 गुना। प्रकृति कैसी थी, तो वास्तविक और उल्टा। क्यों वास्तविक हुआ, क्योंकि निगेटिव आया है, अगर यही पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, आभासी। अभी दिखाएंगे आगे कि पॉजिटिव आता है तो कैसे आएगा, वो खुद ही आ जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जब माइनस आएगा तो वही क्या हो जाता है, उल्टा। और आवर्धन पूछा था तो आवर्धन है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखा जाए। अवतल दर्पण वाला हो गया, इसका बता दिए हैं ना। अब क्या देखा जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए ना बच्चा, अवतल दर्पण के लिए हो गया, तब उत्तल दर्पण बोलो बच्चे, है ना। देखिए क्या दिया है कि एक उत्तल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने पहले क्या बना दे, उत्तल दर्पण बना दे आराम से। उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी, तो पहले मुख्य अक्ष खींचना, और इसके 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है ना, जिसको मान लेते हैं क्या, A और B, और इनके बीच की दूरी, दर्पण से बीच की दूरी कितना है, 10। देखिए इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, जैसे हमारी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर नहीं है हमारी, 5 सेंटीमीटर होता है कितना जी, मेथी को थोड़ी है। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गए, वस्तु की लंबाई, और ये वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो u ना, u बराबर कितना हो जाएगा, कैसा होगा, माइनस की प्लस माइनस होगा। वस्तु का चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा माइनस में ही रखा जाता है, u का मान हमेशा माइनस में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर c है ना, यानी r बराबर कितना है, तो 30 सेंटीमीटर दिया है बच्चा ना, 30 सेंटीमीटर दिया वक्रता त्रिज्या का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी बताना है, उसकी स्थिति भी बताना है, उसकी प्रकृति भी बतानी है, सब बताना है। तो ये बताइए, हमको तो फार्मूला पता है कि 1/f = 1/v + 1/, क्या नहीं पता है, v और ये f नहीं पता है ना, तो हमको पता है क्या, यहाँ से f का मान निकल सकता है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर
एफ का मान निकल जाएगा तो हम भी का मान निकाल सकते हैं कि नहीं कैलकुलेशन के द्वारा। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इसका क्या किया जाए सॉल्यूशन है ना। पहले जो जो दिया है लिखा जाए। मान लेते हैं वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ये ओ बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद वस्तु की दूरी u बराबर माइनस होगा, दिक्कत है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए ये धनात्मक होगा क्योंकि दर्पण के दाईं ओर स्थित है ना, इसलिए क्या होगा धनात्मक। तो फोकस दूरी f बराबर r/2, तो f बराबर 30 के बटे में 2 बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया कि नहीं फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब का मान पूछा है ना, तो दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, आई पूछ रहा है ना u को इस साइड ला दे, तो 1/f बराबर 1/v इक्वल टू 1/, मान रख देंगे सबका, सबकी वैल्यू रख दें। 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1 के माइनस 10, माइनस रखेंगे ना क्योंकि 10 है ना u का मान। अब देखते हैं यहाँ क्या है 1/v इक्वल टू 1 के 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1 के 10, एलसीएम 30 होगा, 15 दूना के 30 और 10 3 30 होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो इसका एलसीएम 30 कितनी बार में जा रहा है 2 बार में जा रहा है ना, तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 ही बार में ले जाएंगे, तो 2 1 10 3 30, तो 3 1 1/v या 1/v बराबर 5 के बटे में काट देंगे 1 के तिरिया पूरा कर देंगे तो v का मान कितना आ गया 6, v का मान आ गया। प्रतिबिंब की क्या आ गई स्थिति पता चल गई कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ये तो पता चल गया ना। इसकी प्रकृति कैसी है धनात्मक है तो क्या होगा आभासी होगा और सीधा होगा, यही ना होगा। तो देखिए हम इसे लिख देते हैं क्या प्रकृति कैसी है आभासी, वास्तविक और नहीं आभासी है, आभासी सीधा होगा। स्थिति पता ही है 6 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद इसकी लंबाई पूछा है, लंबाई किसका पूछा है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना बना है ना। तो देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं क्या कि m बराबर I/O बराबर v/u। ये फार्मूला आवर्धन क्षमता वाला नहीं, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है ना, तो इसीलिए तो देखिए m बराबर I/O बराबर v/u, ठीक मान रख दिया जाए, सबको रख दिया जाए। तो देखिए
आई का मान तो हमको बस निकालना है, आवर्धन क्षमता तो दिया नहीं है तो इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे हटा दिया तो क्या होगा, आई अपान के ओ बराबर भी अपान के यू, यही होगा। अच्छा माइनस रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रख दिए, हो गया सूत्र, यही ना, यही आप लोग कहना चाह रहे थे, रख दिए, नहीं रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आई का मान कितना है, नहीं दिया है ना, तो आई का मान 10 का 10, ओ को हम इधर ले जा रहे हैं, ले जाएं, ओ को उधर लेकर चले जा रहे हैं, तो क्या हो गया माइनस भी अपान के यू गुणे ओ, भी का मान कितना है 6 रखे हैं, अपान के यू का मान माइनस ओ का मान 5 है ना, 5 रख दिए और 5 गुना दूर से माइनस माइनस कर जाएंगे ना, यानी आई का मान 3 सेंटीमीटर आ गया, यही इन प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ गया, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक m बराबर नहीं होता है, क्योंकि m बराबर क्या होता है v अपान के u, यही ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन अभी इसका एगो सेंटीमीटर बचा है ना, 3 गो सेंटीमीटर यहाँ पर हो गए, एगो 2 गो ऊपर एगो नीचे, तो ऊपर वाला सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर, तो नहीं ना होगा, नहीं समझ में आया है ना। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट गए, और ये क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, ये 2 3 सेंटीमीटर, यानी यही क्या लिख देंगे 3 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, यही ना पूछा था। यानी प्रकृति हमको पता चल गया क्या, आभासी और सीधा, स्थिति हम अभी निकाले हैं क्या प्लस 6 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज अभी हमने आपको यहाँ पर लिखा था आई अपान के ओ बराबर भी अपान के यू, यहाँ पर माइनस नहीं रखे थे, लेकिन आंसर आता है माइनस में, आंसर आ जाता है माइनस में, तो कोई भी लंबाई माइनस में नहीं ना होती है, नहीं होता है। अगर लंबाई कभी माइनस में देखी है, चाहे नीचे जाएंगे तब भी तो वो लंबाई कुछ करेगा, या ऊपर जाएंगे तब भी कुछ तो लंबाई में जाएंगे, इसीलिए वो कभी कोई माइनस रखता है कोई नहीं रखता है। अगर माइनस में आंसर आएगा ना, फिर लास्ट में आपको फिर से वो दोबारा लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि आई बराबर, यहाँ पर आया होता है आपका 3 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है कि वस्तु की लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं जाता है, इसलिए आई बराबर 3 सेंटीमीटर। आप समझ में आ गया क्यों आया था, हो गया ना, तो यही वजह है। तो समझ में आया नहीं है ये क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है? देखिए क्या किए थे कि वस्तु की लंबाई दिया था, वस्तु की दूरी और वस्तु की वक्रता त्रिज्या दिया था, वक्रता त्रिज्या दे दिया था दर्पण का कितना 30 सेंटीमीटर, और वो भी कैसा लेंगे धनात्मक लेंगे, क्यों धनात्मक लेंगे, तो क्या है दाईं तरफ है ना। तो इसके बाद ये कैलकुलेट किए हैं ना, कैलकुलेशन ये तो आप लोगों को जर्नली ये आना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड के हैं। इसके बाद ये तो सूत्र होता है m बराबर आई अपान के ओ बराबर माइनस बी अपान के यू, मान रखे थे, यहाँ पर कटाना पिटाना था, ये तो काट पीट लेंगे हम। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है के सामने पहला नंबर दिया है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूसरा दिया है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। क्या है, कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, एक तो वक्रता त्रिज्या सेम है दोनों के लिए, लेकिन उसकी क्या है वस्तु की दूरी बदल गई है। एक दे दिया है कि 5 सेंटीमीटर पर रखें और दूसरा कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर पर, है ना। तो पर जैसे आप लोगों को बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण है, ठीक है,
इसकी वक्रता त्रिज्या सी बराबर सी है ना, आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये है बोला है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर है ना, दर्पण के पास रखा गया होगा कहीं ना कहीं ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसका फोकस दूरी तो आप लोग निकालिए लेंगे, यफ का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, माइनस है ना, आर क्या होगा माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, तो यफ का मान -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले के लिए यफ का मान कितना हो गया 10 और यू का मान -5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए भी का मान निकाल लेंगे कि नहीं, निकल जाएगा ना, यफ का मान आ गया यू का मान आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे भी का मान निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, वही अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या इसकी भी कितनी है -20 सेंटीमीटर, वही स्थिति है, अवतल दर्पण वही है, वही बस वस्तु को क्या किया गया है उठाकर इधर उधर किया गया है। तो कितने दूरी पर रखा गया है तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू का मान कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है, यानी यहाँ से यफ का मान निकल जाएगा, वही ना रहेगा 10 सेंटीमीटर, यफ का तो मान वही रहेंगे, और यू का मान कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर होगा ना, वही ना होगा। एक बार क्या होगा यू का मान बदला है 5 सेंटीमीटर, एक का मान बाद 15, लेकिन दोनों में भी का ही ना मान पूछ रहा है, निकाल लेंगे कि नहीं है। क्या बोला है कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि आभासी बनेगा, अगर ऋणात्मक आया तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, होगा ना, और अगर प्लस आ गया आभासी और सीधा बनेगा, यही बताना है ना। क्या पूछ रही थी, अच्छा ये आपको बताना है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, कैसे पता चलेगा ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं कि आखिर हम एक बार यहाँ पर रख दिए वस्तु को और दूसरी बार हम यहाँ पर रख दिए, दूर ला दिए, है ना। ये बताइए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से, है टोटल दूरी कितना है 20 है ना। वस्तु को कहाँ रखे हैं, पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो किससे दूरी पर है, दर्पण से ना है, तो ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, दर्पण के पास, एकदम पास में ना होगा, पास में होगा कि नहीं, इसीलिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, एकदम दर्पण के पास, क्योंकि ये तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि क्या है ये यह, तो ये 10 सेंटीमीटर और है क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ना होगा, यह के इस साइड है कि नहीं है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव के पास चला गया है, पीछे चला जाएगा, आभासी बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, यानी वही है। इसी से पता चलता है कि वह, क्योंकि दूरी तो दे दिया है 20 सेंटीमीटर, अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये बताइए 20 सेंटीमीटर तो यही दिया है, ये क्या वक्रता त्रिज्या से बाहर चलना जाएगा, वस्तु नहीं चला जाएगा, इसीलिए जो दूरी दिया है तो आप लोग खुद क्वेश्चन में दिया है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसीलिए ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना कर देंगे 5 कर देंगे, और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये बताइए हाई क्या है, यफ है ना, तो हाई दूरिया 10, हाई दूरिया 10 और 5, यहाँ पर इसका आधा ही दूरी होगा ना, इसीलिए वस्तु को क्या कर दिया है, यहाँ पर जो दिया रहता है क्वेश्चन में खुदे बोल रहा है, तो दूरी आपको खुद दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाना है, जाहिर सी बात है कि वो उसके पास ही होगा, 20 सेंटीमीटर के इधर तो नहीं ना ले जाएंगे, जब भी रहेगा तो इधर अनंत रहता तब ना, वस्तु जब अनंत पर देगा तब न वक्रता त्रिज्या से बाहर चला जाता है, तब न बाहर जाता है, न तो वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, या तो वक्रता त्रिज्या पर है या इसके इधर ही, अवतल दर्पण का 6 बना है ना, पहला जो है अनंत है, अब बाकी सब आ गए वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच यही ना 6 कंडीशन है। ये देखिए फोकस के क्या हो गया, पार हो गया वस्तु
छठवां कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, है ना। सीधे चला जाएगा दर्पण के उस पर, यानी दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बनेगा ना, और सीधा बनेगा, विवर्धित और बहुत बड़ा बन जाएगा, होगा ना। जो छठवां कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर दोनों के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब भी इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, बनेगा ना। तो वही पूछा है कहाँ और कैसे, समझ में आ गया। इस तरह से दर्पण के क्या है पूरी तरह से देखिए, दर्पण का सूत्र बता दिए, हो गया है ना, ये बता दिए। इससे क्या हो गया, अंकित प्रश्न भी बता दिए है ना सब। अब अगला टॉपिक अगले दिन, ठीक।